दोस्तों स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। जिन बच्चों का फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर होने जा रहा है, हमने आपसे वादा किया है कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो इस जूलॉजी बॉटनी वाले चैनल पर भी पब्लिक करेंगे। तो आने वाले 2-3 दिनों के अंदर जिन लोगों ने कोर्स ले रखा है वहां पर भी बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, प्लस यहां इस चैनल पर मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस हम डाल रहे हैं जो आपके लिए ब्रह्मास्त्र हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज की जो ये वीडियो है भाई, इसका नाम है कारा। पेपर में ये 25 नंबर में लॉन्ग में बहुत बार आया हुआ है। तो अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, बच्चे कमेंट करते हैं सर हमने कुछ नहीं पढ़ा है, तो आप यहां से शुरुआत कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में हमने इसे लिखाया हुआ है। आराम से चलते हैं, 1 to 1 आपको समझाते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी का ये टॉपिक है ग्रीन एल्गी होता है एक तरीके का कारा भाई। ठीक है, तो हमने लिखा कि कारा एक ग्रीन एल्गी है जो क्लोरोपाइसी, इसका ग्रुप का नाम क्या है, जो क्लोरोपाइसी क्लास से बिलोंग करती है। इसे हम लोग एक नाम देते हैं स्टोन वॉल्ट। स्टोन मतलब क्या, पत्थर की तरह। इसके ऊपर एक्चुअल में कैल्शियम कार्बोनेट का एक पूरा कवर होता है, आवरण होता है, इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, स्टोन वॉल्ट कहते हैं, क्योंकि इसकी बॉडी कैल्शियम कार्बोनेट से कवर्ड होती है। ठीक है, जिससे ये थोड़ा सा हार्ड लगता है, इसलिए हम लोग हार्ड मतलब पत्थर की तरह, तो स्टोन वॉल्ट इसे हम लोग बोल देते हैं। ये फ्रेश वाटर में, जितना भी ताज़ा पानी जहाँ पर होता है, चाहे वो तालाब हो, पॉन्ड्स हो, जो भी उनमें मिलता है, ये वाटर के अंदर रहता है। ये ग्रीन कलर का होता है और हाथ से पकड़ने पर ये स्लिपरी होता है, यानी फिसलता है थोड़ा सा। आपने देखा होगा जितने भी तालाब वगैरह में जाओ तो ये आराम से देखने को मिल जाता है भाई। ठीक है, अगर हम इसके बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें, थैलस की बात करें, तो इसका बॉडी स्ट्रक्चर क्या होता है भाई, तो इसकी बॉडी सॉफ्ट ग्रीन और ब्रांच वाली होती है, यानी सॉफ्ट होती है, ग्रीन यानी हरी होती है, और ब्रांचेस उसके अंदर निकली हुई होती हैं। इनकी बॉडी नोड्स और इंटर नोड्स में बनती हैं। नोड्स की अगर हम मोटी मोटी बात करें तो गांठ समझते हो, गांठों के फॉर्म में इसकी बॉडी पाई जाती है, और हर नोड के अंदर छोटी छोटी जो ब्रांचेस हैं वो निकली हुई, यानी हर गांठ से बहुत सारी गांठें पाई जाएंगी और हर गांठ से बहुत सारी क्या है, ब्रांचेस निकली होंगी, जिन्हें हम लोग ब्रांचलेट्स कह देंगे। इंटर नोड एक लंबे सिंगल सेल से बना हुआ होता है। एक सिंगल मतलब एक सेल मतलब क्या होता है, कोशिका, यानी एक सिंगल कोशिका से इसका इंटरनोड बना होता है। तो इसका बॉडी स्ट्रक्चर हो गया। अगर इसके सेल स्ट्रक्चर की बात करें, यानी इसकी जो कोशिका है वो किस तरीके से काम करती है, तो इसकी जो सेल वॉल होती है, यानी जो कोशिका का कवर है, वो काहे का बना होता है, सेलुलोज का बना होता है और पेक्टिन से बना होता है। इसका जो सेल वॉल है सेलुलोज और पेक्टिन से बनी होती है। हर सेल में क्या होता है, वोक्यूल होता है। साथ ही साथ जो इसका क्लोरोप्लास्ट होता है वो हरे रंग का होता है, जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। सीधी सी बात है, ग्रीन है तो क्लोरोफिल पाया ही जाएगा, हरित लवक पाया ही जाएगा, जो भोजन वगैरह बनाने में सहायता करेगा। ठीक है, जिसमें क्लोरोफिल ए और बी पाया जाता है। इसमें पायरेनॉइड भी पाया जाता है जो फूड को स्टोर, जब क्लोरोफिल से फोटोसिंथेसिस होगी, भोजन बनेगा, तो उसे स्टोर करने के लिए कुछ चाहिए ना, तो वो पायरेनॉइड होगा। सर जी ये पायरेनॉइड क्या है, वोक्यूल क्या है, ये सब कोशिका के अंग हैं। जैसे आपने छोटे क्लास में पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गाल्जी काय, ये भी तो नामूल जुलूल लग रहा है, ये भी कोशिका के ही पार्ट है। वैसे ही सेल स्ट्रक्चर के अंदर ये सब छोटे छोटे पार्ट्स हैं जो क्या करते हैं भाई, ये क्या करता है, जो जितना भी भोजन बन रहा है, जो भी स्टार्च बन रहा है, फूड को हम लोग क्या मतलब मोटा मोटा मतलब क्या है, जो भी स्टार्च बन रहा है वो कहाँ रहेगा, तो पायरेनॉइड के अंदर रहेगा। ये इसका सेल स्ट्रक्चर है भाई। ठीक है, रिप्रोडक्शन कैसे होगा इसमें, तो रिप्रोडक्शन, कारा में रिप्रोडक्शन 3 तरीके से हो सकता है। सरल भाषा में बच्चे वगैरह कैसे पैदा होंगे, और बच्चे भी क्या, ये अगर पेड़ की फॉर्म में समझे तो भैया नया पौधा इससे कैसे बनेगा, उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। तो पहला होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव का मतलब ही क्या है कि इसी में से कुछ नया बन जाना। तो हमने लिखा इसका जो थैलस है, इसकी जो बॉडी पार्ट है, उसका कोई पार्ट टूट कर पानी में गिर जाता है तो वहां पर एक नया प्लांट जनरेट हो जाता है। बिल्कुल आसान है, वेजिटेटिव यानी एक हिस्सा टूटा, टूट के पानी में गिरा और उससे नया प्लांट बन जाना वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाता है। दूसरा आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है इससे। आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, नॉर्मली जो है कारा के अंदर कोई आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, लेकिन कुछ कंडीशंस होती हैं जिनसे छोटी छोटी चीज़ों से, जैसे बल्बिल्स वगैरह से, इनसे आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है भाई। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसमें मेल, भैया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब कैसे होता है, सबको पता है भैया, एक मेल होगा, ठीक है, एक क्या होगा भाई, फीमेल होगा। मेल में जैसे अगर हम लोग मनुष्यों की बात करें तो मेल में क्या होते हैं भैया, स्पर्म होते हैं, ठीक है। फीमेल में क्या होते हैं, एग होते हैं। जब ये स्पर्म से जो है एग का फर्टिलाइजेशन होता है,
यानी सरल भाषा में निषेचन होता है तो बच्चे का निर्माण होता है। ऐसे ही चलता था तो यहाँ भी यही होगा। इनमें मेल गीमेट होंगे और फीमेल गीमेट भी होंगे, लेकिन जो मेल गीमेट होगा वो छोटा होगा, जो फीमेल वाला होगा वो बड़ा होगा। इसमें मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन्स एक ही प्लांट पर पाए जाते हैं, एक ही पौधे पर पाए जाएंगे। जो मेल ऑर्गन्स हैं वो कैसे होते हैं, तो गोल होते हैं और ऑरेंज कलर के होते हैं, जिनके अंदर बहुत सारे मेल सेल्स यानी मेल कोशिकाएं इसके अंदर पाई जाती हैं। जो फीमेल ऑर्गन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, तो वो ओवल शेप के होते हैं और एक एग शेल का निर्माण करते हैं। ये मेल सेल्स हैं, ये एग सेल्स हैं, दोनों में फर्टिलाइजेशन होगा और फाइनली मेरे भाई प्रोडक्शन होगा, रिप्रोडक्शन होगा और नए पौधे का निर्माण होगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है कि फर्टिलाइजेशन कैसे होगा। तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, जब मेल सेल, जो मेल वाली कोशिका है, मेल सेल एग के साथ मिल जाता है, अंडे के साथ में मिल जाएगा, तब दोनों के मिलने से क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, युग्मक बनेगा। युग्मक का मतलब समझते हो, मेल और फीमेल दोनों युग्म है ना, उनके मिलने से जो बना है उसे हम लोग जाइगोट कह देते हैं। तथा जो फीमेल ऑर्गन है, फीमेल ऑर्गन इसका क्या होता है, ओगोनियम होता है, ऑस्फोर होता है। ये थोड़ी देर के लिए रेस्ट पीरियड में जाता है और उसके बाद नया कारा प्लांट बना देता है। तो भैया अगर इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो मेल सेल्स हैं, फीमेल सेल्स हैं, दोनों मिलेंगे और उसके बाद क्या होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। जो भी मेरे भाई जहाँ जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है, जैसे महिलाओं में आपने सुना होगा ओवरी, ओवरी से क्या निकलता है, ओवम निकलता है, ठीक है। ओवम निकलने के बाद पुरुष से क्या पहुंचता है, स्पर्म पहुंचता है, ठीक है। दोनों में रिप्रोडक्शन होता है और बच्चे का निर्माण होता है। वैसे ही कारा में ओगोनियम इसका क्या है, फीमेल ऑर्गन है। यहाँ पर जाके क्या होगा, फर्टिलाइजेशन तो हो गया है भैया, किसके किसके बीच में, मेल सेल्स और एग के बीच में। फिर ये रेस्ट पीरियड में जाएगा और मायोसिस की क्रिया होगी और आखिरी में नया कारा प्लांट बन जाएगा। इसके लाइफ साइकिल की अगर हम लोग बात करें तो लाइफ साइकिल क्या है, कारा का लाइफ साइक्लिक कारा का जो लाइफ साइकिल है वो कैसा होता है, हैप्लॉन्टिक। हैप्लॉन्टिक क्या होता है ये भी समझ लो भैया। एक शब्द हमने इस्तेमाल किया है हैप्लॉन्टिक और एक शब्द हमने किया है हैप्लॉइड, ठीक है। और एक शब्द हमने इस्तेमाल किया है डाइप्लॉइड। यहाँ पे 2-3 शब्द इस्तेमाल हुए हैं, हैप्लॉन्टिक, हैप्लॉइड, इसका मतलब होता है आगुणित, सरल भाषा में सिंगल स्ट्रक्चर समझ लो, ठीक है। और डाइप्लॉइड का मतलब होता है द्विगुणित, जहां पर क्या हो गया, युग्मक का निर्माण हो गया, डबल स्ट्रक्चर बन गया, इसलिए उसे हम लोग जाइगोट भी कहते हैं, ठीक है। तो जाइगोट का मतलब ही क्या है, युग्मक, जहां पर 2 से मिलकर द्विगुणित हो जाएगा उसे हम लोग कह देंगे डाइप्लॉइड। तो कारा का लाइफ साइकिल कैसा होता है, हैप्लॉन्टिक टाइप का होता है, अर्थात पूरा प्लांट कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। और सिर्फ जो जाइगोट बनता है वो कैसा बनता है, डाइप्लॉइड बनता है। जाइगोट की मायोसिस के बाद फिर से हैप्लॉइड प्लांट बन जाता है, यानी जो पौधा है वो आगुणित है, वो द्विगुणित नहीं है। लेकिन जब कभी भी इसका जाइगोट बनेगा तो जाइगोट कैसा होगा, द्विगुणित होगा। जब उससे दोबारा से पौधे का निर्माण हो गया, नया कारा प्लांट बनेगा, तो वो दोबारा से कैसा होगा, आगुणित होगा, मतलब हैप्लॉइड होगा, ठीक है। इसके इंपॉर्टेंस की अगर हम लोग बात कर लें तो इंपॉर्टेंस क्या होगी, ये पानी को साफ रखता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा CO2 माने कार्बन डाइऑक्साइड को ये एब्जॉर्ब कर लेगा और जब एब्जॉर्ब कर लेगा तो पानी को साफ रखेगा। क्लीन वाटर का इंडिकेटर है, यानी जहाँ कहीं भी पानी साफ होगा, जहाँ भी ये होगा कह सकते हैं कि वहाँ का पानी साफ होगा, ठीक है। जब ये सूखकर मिट्टी में मिल जाएगा तो जो सॉइल यानी मिट्टी है उसकी फर्टिलिटी बढ़ जाएगी, उपजाऊ ज़्यादा हो जाएगी मिट्टी, उसकी उर्वरकता बढ़ जाएगी भाई, ठीक है। यह रिसर्च में भी यूज होता है, यानी रिसर्च की फील्ड में इसका इस्तेमाल काफ़ी किया जाता है। ओवरऑल जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हो, हम आपसे यही कहेंगे, ये PDF अभी हम तुरंत शेयर कर देंगे। टेलीग्राम पे अपना फ्री में चैनल है BDKDN BSc, उसे जाके ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बाकी जो लोग भी कोर्स में देख रहे हो, घबराओ नहीं, सारे पन्ने हमने इकट्ठे कर लिए, सब लिखा हुआ। आने वाले 3-4 दिनों के अंदर बहुत सारा कंटेंट हम अपलोड करेंगे कोर्स में भी, और यूट्यूब पे जितनी इंपॉर्टेंट वीडियोस है वो पब्लिक करेंगे। जहां भी देख रहे हो भैया, आने वाले 15 दिनों के अंदर आपके एग्जाम है। हमें मालूम है अभी तक आप बिजी होगे, अपना काम कर रहे होगे, लेकिन इन 15 दिन अगर आप मन लगा के पढ़ते हो तो इस बात की गारंटी है आप 75 में 75 का पेपर करके आ पाओगे। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और ये PDF भी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल BDKDN BSc पर, जाके भैया ज्वाइन कर लेना। थैंक यू, धन्यवाद।